फाइनली 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 5 दिन की छुट्टी बिताने के बाद 4 दिन डिज्नी में, 1 दिन नासा में, हम वापस जा रहे हैं अपने वतन बाल्टीमोर और ड्राइविंग करके चलेंगे यहाँ से लगभग 1600 किलोमीटर दूरी पर। ठीक है, यहाँ से हम सब निकल रहे हैं और जाते जाते ग्रीस का सुनेगा भाई, ग्रीस का सुना। दिल न दिया प्यार न किया तो बोलो न बोलो क्या किया। ले बेटा की दुनिया। अभी हमारे पास बज रहे हैं 4:30 भोर के, और मुझे लग रहा था अगर थोड़ा भोर से चलाना शुरू करेंगे ना तो 2 दिन चलाना ही पड़ेगा, आपको पता ही है। तो ये चाहे पहले दिन हम ज़्यादा खींच देंगे तो दूसरे दिन कम चलाना पड़ेगा। लेकिन जब आ रहे थे तो थोड़ा उल्टा हो गया था। पहले दिन हमने 3 ही घंटे चलाए, आराम से आ रहे थे मौज मस्ती करते हुए, और दूसरे दिन हमको 10 घंटा चलाना पड़ा। बड़ा अखर गया मुझे, तब मैंने सोच लिया था कि थोड़ा सा चलाएंगे बढ़िया से पहले दिन। ठीक है, ये जैकेट तो पहनना भूल गए। ये है कि यहाँ का टेम्परेचर मस्त था, वेदर। ओके, अब हम करने जा रहे हैं खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। जैसे गाँव में कहावत था ना, खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, मुझे लग रहा है कि इसीलिए कहा जाता है। इस सो बोलिए और खटिया खड़ी कर दीजिए और बिस्तरा को समेट के रख दीजिए। भाई गिरीश का सुनेगा, गिरीश का दिल न दिया प्यार न किया। कोई दरवाजा पकड़ेगा, दरवाजा पकड़ना तो बोलो न बोलो क्या किया। मैं नहीं बताऊंगा। देखो बड़ा अंधेरा है बाहर, अंधेरा कायम रहे सम्राट किल्विस। ठीक है, पूरा दुनिया सो रही है, हम सब जाने का चोरी चोरी निकलने का प्रयास कर रहे हैं। बाय बाय होटल, बाय 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 मिकी माउस, बाय बाय पोटैटो हेड, बाय बाय रूबिक क्यूब। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बाय बाय तालाब। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लगाते हैं जीपीएस। पिछली बार आ रहे थे 13 घंटा और 15 मिनट का सब बता रहा था रास्ता, और बीच में 3 घंटे का ट्रैफिक था, अच्छा खासा ट्रैफिक था। ओके, तो हम जा रहे हैं अब अपने घर। इसमें बता रहा है कुल 13 घंटा 22 मिनट। ओह माय गॉड। ठीक है, रेडी गुड़िया, 919 माइल। ओके, तो हम जो है फ्लोरिडा से चलकर 3 घंटा ड्राइव करके आ गए हैं दूसरे स्टेट में, जॉर्जिया में। यहाँ पे हमको इस स्टेशन पे रुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे टैंकी फुल करना था गैस का, कर लिया है। थोड़ा सा पैर वैर स्ट्रेच कर लेते हैं, फिर 3 घंटा चलाएंगे, फिर बच्चों को नाश्ता वास्ता कराएंगे। अभी हमारे स्टूडियो की घड़ी में बज रहे हैं 7:30। ठीक है, तभी भोर हुआ, भाई खाने का मन है नहीं बच्चों का, तो 3 घंटा अभी और चलाएंगे। उसके बाद जो है थोड़ा नाश्ता वास्ता करेंगे, फिर हम आगे चलते रहेंगे। तब तक चलते रहेंगे जब तक हम थक ना जाएँ। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अभी जॉर्जिया में हूँ मैं, अब यहाँ पे ठंड है थोड़ा सा, अब यहाँ पे टी शर्ट पे बाहर नहीं बैठ सकते। ठीक है, 6 hours later. 7 घंटे की ड्राइविंग करने के बाद हम पहुँचे हैं दूसरे पड़ाव पे, अपने बर्गर किंग के पास। बर्गर किंग में मिलता है चीज़ फ्राई, बच्चों को पसंद है, और हमको जो पसंद है मैकडोनल्ड का एक ब्रेकफास्ट मेनू में आता है। भैया दबा मत देना मुझे। हाँ, क्या आता है ब्रेकफास्ट में? ओट मील बोलते हैं, ओट मील। मुझे मैकडोनल्ड का बड़ा अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ चलाऊँगा ओट मील अपने लिए, और बच्चे लोग उसमें बैठे हुए हैं, अपना चीज़ फ्राई ऑर्डर किए हैं। अब हम देखो वॉक करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक सिस्टम बना ही नहीं है। ठीक है, दौड़ के पार करना है, और ऐसे प्रकार के वॉकिंग को बोला जाता है जे वॉकिंग, जो कि अमेरिका में अलाउ नहीं है। आप अपने रिस्क पे जाइए, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो इसमें इंश्योरेंस आपका कवर नहीं करेगी। ठीक है, अब वहाँ तक मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है पेडेस्ट्रियन के लिए, यहाँ तक कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। जाएँ कैसे उस पार तक? अभी मुझे न सिर्फ जाना है बल्कि आना भी है। ये समस्या है। फिर भी जय बजरंग बली, और तोड़ दे नहीं दुश्मन की नली। ओके, इस तरह से हम जो है पार हो गए हैं। आप कैश से भी ऑर्डर कर सकते हैं, लाइन लगा के भी ऑर्डर कर सकते हैं, तो मैं जो है लाइन लगा के ऑर्डर करूँगा। तो कहते इनके पास हर एक चीज़ मिल जाएगा। कैन आई हैव वन चाय लाटे, कॉफ़ी लाटे हॉट, कॉफ़ी लाटे हॉट स्मॉल, and 1 oatmeal
एंड 1 ऑरेंज जूस बॉटल। तो हमको मिला है 207 नंबर और अपने बारी का इंतज़ार करेंगे। अभी बुलाएंगे वो, जब हमारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा जाके पिक करना होगा। ऑर्डर करने के लिए आप जो इस कयास को भी यूज़ करके ऑर्डर कर सकते हैं। वहाँ से भी प्रिंट आउट निकाल के जो नंबर आएगा उस नंबर से आपको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पिकअप हियर, यहाँ पे सामने रख देंगे, आप अपना नंबर लेके उठा लेंगे। ओके, हमारा रेडी है कॉफ़ी और लाटे। इसको मैं ऐसे पकड़ के लेके चलूँगा उस पार तक, नदिया पार चलेंगे लेकर के इसको, वहाँ खाएंगे परिवार के साथ। ओके, तो इधर से कोई नहीं आ रहा है, इधर से कोई नहीं आ रहा है। जैसे इंडिया में कहते हैं ना, बाएं से चलो, और क्रॉस करने के पहले सिखाते हैं पहले बाएं देखो, फिर दाएं देखो, फिर बाएं देखो। अमेरिका में उल्टा है, ठीक है, पहले दाहिने देखा जाता है, फिर बाएं देखा जाता है, फिर दाहिने देखा जाता है, फिर आप क्रॉस करते हैं। क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ हमेशा उल्टी दिशा में चलाते हैं, दाहिने से चलते हैं। इंडिया में क्या है, बाएं से चलते हैं। दाहिने से तो कोई नहीं आ रहा, बाएं वाले अपना छापे पड़े हैं। ओके, मेरी काफ़ी न पलट गई हो अंदर, पलटा तो नहीं होगा, छलका ज़रूर होगा। अब देखते हैं बर्गर किंग वाले, मैकडोनल्ड वाले का खाना अंदर बैठ के खाने देते हैं कि नहीं। ये भी एक गजब है। नहीं, अमेरिका में ऐसा नहीं है, आप कोई भी खाना कहीं भी ला करके खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर का भी खाना लेके आकर के इसके अंदर बैठ के खाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यही तो खासियत है अमेरिका की। महारानी जी कम नहीं है, मैंने अंदर आके खाना उन्होंने ऑर्डर किया था, उनका बैठो मैं उधर से लेके आ रहा हूँ। तो उनको मैंने बोल दिया था कि एक चीज़ और ऑर्डर कर देना है मेरे लिए, तो दूसरा ऑर्डर करने के लिए लंबी लाइन लगी थी। तो उस लाइन से बचने के लिए मैडम ने कार निकाला और ड्राई थ्रू में जाके ऑर्डर किया, और फिर अभी कार पार्क करेंगे, फिर अंदर खाएँगे। इनका कहना यह है कि ड्राई थ्रू में खाना जल्दी ऑर्डर हो जाता है, लाइन में लगाओ के खाना देर में मिलता है। ये भी एक अमेरिका में गजब है, ये कुछ हद तक सही भी है। अगर आप अंदर जाके ऑर्डर करोगे तो देर में खाना मिलता है, अगर आप ड्राई थ्रू में ऑर्डर करते हैं खाना तो जहाँ खाना जल्दी मिल जाता है। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए महारानी जी मटर कर रहे हैं कब से। बताइए कुड़े रे, तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं रहा कि थोड़ा सा गाड़ी वहीं अंदर से ऑर्डर कर देते हैं। बहुत लंबी ऑर्डर थी, लाइन थी, तो मैंने तो अभी नहीं कहा था कि तुम्हें ऑर्डर ही करना है, तुम अपना खाते पीते हैं, तुम बच्चों को लेके परेशान कर रही हो। हमने ब्रेक लिया था ताकि थोड़ा स्ट्रेस लें, और तुम जो है फिर से कार में बैठा के नाच रही हो। तो भूखे भजन होए गोपाला, हम यहाँ बैठ के खाएंगे पहले। ओके, तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ओट मिल मुझे क्यों पसंद है, ठीक है। क्योंकि इसमें है ओट, इसमें गर्म पानी डाल देते हैं, ठीक है, और साथ में देते हैं एप्पल का छोटा छोटा क्यूब, और इसको यहाँ पे डालिए, और साथ में देते हैं किशमिश होता है, और इसमें चेरी होता है, ठीक है। आजकल मैंने नोटिस किया कि मैकडोनल्ड वाले पहले एक बैग देते थे, अब 2 बैग देने लगे हैं, पता नहीं क्यों। लग रहा है उन्होंने लगा कि थोड़ा मीठा कर देते हैं। इस तरह से मिक्स कर देते हैं, और इसमें आपको थोड़ा सा चम्मच भी देते हैं, ठीक है, और चम्मच से आपको इसको मिक्स करना है, ठीक है। इस तरह से मिक्स कर लीजिए। और चूँकि मैं यात्रा में फुल कंप्लीट खाना खाता नहीं हूँ, तो छोटा मोटा जो साइड में मिलता है वही खाता हूँ। वैसे मैकडोनल्ड से कोई भी चीज़ अगर मैं खाता हूँ तो सिर्फ और सिर्फ यही खाता हूँ, ठीक है। वाह। A few moments later. ओके, तो अभी यहाँ से जो है 6 घंटे हैं, 3 घंटा ड्राइव करेंगे, 3 घंटे के बाद ब्रेक लेंगे, उसके बाद अगले 3 घंटे में घर होंगे। कहने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बच्चे रहते हैं ना, तो उनको जो है ब्रेक चाहिए होता है बार बार। तो 6 घंटे पर नहीं पहुँचेंगे, 8-9 घंटे में पहुँचेंगे। ओके, तो अभी मैंने नोटिस किया कि हमको गैस भी लेना है, गैस भराएंगे फिर आगे चलेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा गैस, थोड़ा सा लेके पूरा ले लें। फुल टंकी ड्यूड। अमेरिका में यही खास बात है, यहाँ पे थोड़ा 500 रुपये भर दो, 50 रुपये भर दो वाला कंसेप्ट है ये नहीं है, पूरा फुल करो। नहीं गुड़िया, मैंने कभी नहीं नोटिस किया। हमने स्वयं भी कभी नहीं भरवाया आधा टंकी, ठीक है। हम खाना खाते हैं पेट भर के, तो कार को भी पेट भर के खिलाएंगे ना, है कि नहीं, क्या कहते हैं। ओके, तो यहाँ से हम गैस लेंगे। पहली बार मैंने नोटिस किया है। वुड यू लाइक टू प्रिंट अ रिसिप्ट?
चलो यस करते हैं आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और इसमें 3 ऑप्शन है। मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था कि अमेरिका में मैंने पहली बार नोटिस किया है कि ये जो 3 ऑप्शन होते हैं, रेगुलर, सिल्वर और अल्टीमेट के, इसके फिजिकल बटन होते हैं। और ये कौन सा स्टेट है? ये है नॉर्थ कैरोलिना। नॉर्थ कैरोलिना स्टेट में मैंने पहली बार देखा कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक बटन हुआ है, यहाँ पे बने हुए हैं। तो हम लेते हैं रेगुलर, और भैया कह रहा अपने यहाँ से उठा लो अब अपना नोज़ल और इसको यहाँ पे डाल दो। तो यहाँ पे बटन है, इसको दबा दो। तो भराई हो रही है। यहाँ पे देखिए गैलन बताता जा रहा है, तो यहाँ पैसा बताने जा रहा है, ठीक है। हालांकि हमारा जो टंकी था पूरा खाली नहीं हुआ था, मेरे ख्याल से 75% खाली था, 25% था पहले से। तो मेरे ख्याल से 14 गैलन का मेरी टंकी है, तो 10 गैलन आना चाहिए इसमें। देखते हैं कितना आता है। तो 10 गैलन का पैसा भी बता देंगे कितने का है रेगुलर का। यहाँ पे देखिए $2.8 पर गैलन रेट लिखा हुआ है, इसी हिसाब से पैसा कटेगा। और मैं जानकारी के लिए बता दूँ कि अमेरिका में पेट्रोल टंकी के पास अगर जाते हैं तो गैस भरवाने आपको खुद से सब कुछ करना होता है। और न्यू जर्सी एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे वहाँ पे भरने के लिए एक बंदा खड़ा रहता है। वो सिर्फ इसलिए कि वहाँ के रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ आपको कि हर पेट्रोल टंकी के पास यहाँ पे इस तरह से रहता है शीशा वीशा साफ़ करने के लिए। आप इसको निकाल करके शीशा वगैरह साफ़ कर सकते हैं। ठीक है, हम साफ़ करने के मूड में नहीं, उसी में आपको दिखाने के लिए कर रहा था, जिसको मैं वापस कर देता हूँ। और यहाँ पे उनकी शॉप होती है। शॉप में आपको यात्रा से संबंधित सारे किट मिल जाएंगे, और सर्दी बुखार खांसी की दवाई भी मिल जाएगी आपको, चिप्स नाश्ता भी मिल जाएगा, जो भी चाहेंगे, मोटा मोटा रजाई गद्दा भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। एवरीथिंग जो कि यात्रा के दौरान जो जो चाहिए। इसको चक्कर आता है उसकी भी दवाई मिल जाएगी इसको यहाँ पे। मैंने आपको दिखाने के लिए सफाई कर रहा था, गुड़िया सीरियस हो गई है तो खुद से मैं तो सिर्फ वीडियो के लिए कर रहा था। ऑलवेज फिनिश व्हेन यू स्टार्टेड। ओके, तो हमारा टंकी अभी तक चल ही रहा है। 10 गैलन मैंने बोला था ना, तो देखते हैं अब रुकने वाला होगा। रुक जा भाई, रुक जा। 12 गैलन लग रहा है कि 80% हमने ख़त्म कर दिया था, 20% लग रहा था रह गया है। ओके, तो हमको कुल पड़ा 12 लीटर, 12.5 लीटर पड़ा $35 का, जो कि $2.8 पर गैलन है, जो कि हो गया आपका ₹225 पर गैलन। लीटर के हिसाब से अपना कैलकुलेट कर लीजिए 1 गैलन में कितना लीटर आता है। कुछ काम धंधा आप सब भी कीजिए। गुड़िया जैसे कि मेरी बड़ी गुड़िया काम कर रही है, बस करो। अब वाइप भी करना पड़ेगा इसको, नहीं तो वाइप करोगे नहीं तो जब मिट्टी सिट्टी आएगी तो जब बढ़ नहीं जाएगा इसी पे। अपने हिसाब से सोच रहे हैं कि गब्बर बड़ा खुश होगा, हमें शाबाशी देगा। देख रहे हैं हमारे घर के चारों तरफ पानी पानी चू रहा है। अब मिट्टी अब धूल पड़ेगा तो जम नहीं जाएगा, बताइए कोई लॉजिक है? क्यों हंस रहे हो तुम सब? No, why you laughing? Nothing. मुस्कुराइए, आप कैमरे में हैं। इस्माइल, यू आर ऑन कैमरा। अन्य क्यों लाफ कर रहे हो? अर्नो क्यों हंस रहे हो? टेल मी द जोक, आई वांट टू लाफ टू। ओह, अर्नो का ये जो टॉय देख रहे हैं, जब से पैदा हुआ तभी के साथ इसके साथ खेलता है, कहीं भी जाता है आता है हमेशा अपने पास रखता है। इंडिया भी गया था, बहुत लोगों ने मांगा इस टॉय को, लेकिन इसने दिया नहीं किसी को। हम सब पहुंच गए हैं वर्जीनिया। हमने फ्लोरिडा क्रॉस किया, जॉर्जिया क्रॉस किया, साउथ कैरोलिना, नॉर्थ कैरोलिना क्रॉस किया। अब हमने एंट्री किया वर्जीनिया इज फॉर Lovers. वर्जीनिया इज फॉर Lovers. या। तो ये लवर्स की स्टेट है ये, और उसका मेन कारण ये है कि यहाँ पे जो बागवानी है, वेजिटेशन है, अगर आप पतझड़ के पहले आएंगे ना, इतना खूबसूरत होता है, इतना खूबसूरत ना कि मैं क्या बताऊँ। हर कलर, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, लाल, सारे पेड़ कलरफुल हो जाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। और नेचुरल तरीके से देखा जाए तो बहुत पहाड़ है यहाँ पे। हम सब 2-3 बार आ चुके हैं घूमने। सेनेंडोवा नेशनल पार्क है,
आप सर्च कीजिएगा, आपको देखने को मिलेगा। बहुत पॉपुलर है, यहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए। ठीक है, देखो पर्पल हार्ट स्टेट लिखा हुआ है, देखा है? पर्पल हार्ट स्टेट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, बस हमारे यहाँ से बस अब 4 घंटे की दूरी पे हमारा डेस्टिनेशन है। जब हम सब आ रहे थे उस समय बहुत ट्रैफिक था, 3 से 3.5 घंटा हम सब ट्रैफिक में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से हमारा सारा टाइम टेबल ख़राब हो गया। रात में हम सबको पहले से ही प्लान था कि एक रात रुकेंगे फिर चलेंगे। इस बार भी मेरा प्लान यही था कि रात रुकेंगे, लेकिन कहीं इस बार रिटर्निंग ऐसा हुआ कि अभी तक हमको कोई ऐसा ट्रैफिक जाम नहीं मिला। ठीक है, अभी तक सो फार, फिंगर क्रॉस। ठीक है, तो अगर ऐसा ही रहा तो हमको होटल बीच में पड़ाव लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा निकल जाएंगे घर की तरफ, है ना गुड़िया? यप। अभी तक तो ऐसा कुछ साइन नहीं है। ओके, तो हमने जो है एक और ब्रेक लिया है, ये है स्टारबक्स। तो यहाँ पे आपको ड्रिंक, बच्चों के लिए क्या चाहिए अन्य? ये वाला एक, तुम्हारा रेगुलर वाला तुम ले ले। यहाँ देखिए इनका मेन्यू है, ये आपको जो है सब कुछ मिल जाएगा। अब तो इंडिया में भी अच्छा खासा चल रहा है स्टारबक्स। ज़्यादातर हाईवे वाले यही आते होंगे, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, हाईवे के पास में ही है। अच्छा, अमेरिका के रोड पे एक खास बात और है, यहाँ पे एग्ज़िट होता है। एग्ज़िट में एंट्री से पहले ही उस एग्ज़िट में क्या क्या फैसिलिटी है हाईवे पे ही लिख देते हैं। जैसे फास्ट फूड होगा तो सारे फास्ट फूड का नाम, अगर गैस स्टेशन होगा तो गैस स्टेशन का नाम, होटल होगा तो होटल का नाम। जनरली ये तीनों साथ साथ में ही रहते हैं जब भी रहते हैं। तो हर जो है एग्ज़िट पे या हर 2-3 एग्ज़िट के बाद, हर एक एग्ज़िट मुझे लग रहा है 4-5 माइल के बाद रहता है। इस तरह से आप 10 माइल कभी कभी हो जाता है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आपको हाईवे से बाहर निकल के ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या खाएं क्या पिए। आप एग्ज़िट का साइन दे करके ही निकलेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब ये देखिए, यही हाईवे है जिससे हम जा रहे थे, उसी हाईवे के बगल में यहाँ पे स्टारबक्स है। तो आपको कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है डीप में। ठीक है, कि आपको ढूंढना पड़े खाने पीने की जगह कहाँ पे। देखिए एक और है, KFC है इधर, टाको बेल है ना। इसका साइन पहले रोड हाईवे पे ही लिख देते हैं, तो आप वहाँ से जो है आसानी से आ करके आप ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से मिल जाएगा। एक चीज़ मैंने सुना है कि इंडिया में जो है एक्सप्रेसवे पे बाइक चलाना मना है शायद से, तो इसका लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया, ऐसा क्यों? अगर आपको पता हो नीचे कमेंट करके बताइए। एक्सप्रेसवे पे बाइक चलाना मना है, क्या बाइक वाले मनमानी चलाते हैं क्या? यही कारण हो सकता है। अदरवाइज़ स्मूथली बाइक एक कार की तरह ही होता है, अपना कार के जगह चलाए, स्पेस ले अपना, आप वो आगे बढ़ते रहे। मुझे ऐसा लगता है बाइक वाले ऐसे टेढ़े मेढ़े करके आगे निकलते होंगे, इसी वजह से शायद गवर्नमेंट ने मना कर रखा होगा। आप सब कारण इसका बताइए, इसका क्या लॉजिक है कि मेरी इंडिया में जो है एक्सप्रेसवे पे बाइक चलाना मना है, क्यों? स्टारबक्स के अंदर चला गया, मैं बाथरूम चला गया, बाथरूम से आया तो हमारे बच्चे गायब थे, मुझे लगा वो सब बाथरूम गए होंगे। मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तो पता लगा ये सब कार के अंदर बैठ के यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। तुम सब ने फिर धोखा दिया मुझे, हमारा इंतज़ार भी नहीं करते तुम सब। मैंने टेक्स्ट किया था। टेक्स्ट से क्या होता है? मतलब हम वहाँ हैं तो मैं सोच रहे हैं कि तुम सब बाथरूम में हो, अब बच्चे धोखेबाज। हाँ, बताना चाहिए ना डैडी को, कॉल तो करो, फ़ोन तो करो। अर्नो, तुम सब यहाँ बैठे हो, मैं वहाँ वेट कर रहा था बाहर, पैर स्ट्रेच कर रहा हूँ कम से कम बाहर खड़े हो करके। बहरहाल उड़िया रे, अभी मैंने मुंह धो रहा था ना, तो मेरे नाक से थोड़ा सा खून आया है। ड्राई वेदर है, हाँ, क्योंकि मेरा जो है लिप्स वगैरह बहुत ड्राई थे। एवरीथिंग ओके डॉक्टर साहब? तो आपको पता है मेरी बीवी बहुत अच्छी डॉक्टर भी है, ऐसे करती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, लेकिन इसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, आवश्यकता से ज़्यादा है। डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर खुद ही बताते हमको हुआ क्या है, फिर डॉक्टर उसी हिसाब से मैं कहता कोई क्रीम देते, लगा देते लिप्स पे, वो लिप्स क्रीम देना जरा, कैसे उंगली पे। पता नहीं फ्लोरिडा का वेदर ऐसा था या फिर हमने पानी कम पिया, मेरा लिप्स जो है फट रहे थे काफ़ी। कभी भी मैं बर्गर खाता था ना, उसका सांस वगैरह जब लगता था ओठ पे तो दर्द करता था। ऐसा पहली बार हुआ है 16-17 सालों में। ओके, हम अब ड्राइव करने जा रहे हैं, 4 घंटा और है। मुझे ऐसा लगता है एक बार और ब्रेक लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 घंटा से ज़्यादा चलाना थोड़ा मैं सही नहीं मानता हूँ, कार के लिए भी और अपने लिए भी। तो 2 घंटे बाद एक और ब्रेक लेंगे, उसके बाद आई होप कि घर पहुँच जाएंगे।
तो मैं जो है यात्रा में कभी खाता पीता नहीं हूँ, मतलब मेन डिश नहीं खाता हूँ, ऐसे ही हल्का फुल्का ऐसे जो मिल जाता है। Here we go. ये तो मीठा निकल गया। It's good. ये टनल देख के तो आपको कुछ याद आ गया होगा, अगर हमारा ब्लॉग रेगुलर रूप से देखते होंगे तो। ये हमारे घर के पास में ही है। ये टनल मुझे लगता है कि 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा है और पानी के अंदर है, वो भी पनडुब्बी की तरह। ठीक है, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। तो हम अपने घर से पहुंचने वाले हैं, 20 मिनट में पहुंच जाएंगे अपने घर। और एक मैं आपको जादुई बात बताऊं, अभी मैंने अपना एक चश्मा निकाला है। रात में भी मैं गलती से चश्मा पहन के पूरा रात चला के तक आया हूँ। भाई मैंने निकाला ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया मैंने। बहरहाल